हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय से संबंधित ओएमआर सीट पर आने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हिंदी विषय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं जीवन परिचय से संबंधित और हिंदी व्याकरण से संबंधित, और जो भी चीज़ें बोर्ड परीक्षा से संबंधित होंगी हाई स्कूल से, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा। और बाकी आगामी परीक्षा से पहले ही मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड कर दूंगा जिनको देखकर आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से पहले प्रश्न की। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। हम यहाँ से देख लेते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। विकल्प हैं हमारे शुक्ल युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्लोत्तर युग, या फिर ऑप्शन डी भारतेंदु युग। और एक बात मैं आपसे ज़रूर बताना चाहूँगा, आपको जो ओएमआर सीट मिलेगी उसको आप कैसे भरेंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। उसको आप देख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो ओएमआर सीट पर, क्योंकि जो ओएमआर सीट होगी वो मशीन से चेक होगी। तो ओएमआर सीट पर आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए वो जो कक्ष निरीक्षक होंगे आपके, जो भी टीचर जिनकी आपकी क्लास में ड्यूटी लगी रहेगी परीक्षा के दौरान, आप उनसे पूछ लीजिएगा। उसमें आप कोई वाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, आप जो ओएमआर सीट से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे देखेंगे तो आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने उसमें बहुत बढ़िया बताया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा आप। हम देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। शुक्ल युग। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा हमारा। चिंतामणि के रचयिता कौन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर प्रेमचंद। तो हमारा सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी रामचरण शुक्ल, या फिर डी वंशीधर शुक्ल। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। रस मीमांसा के लेखक कौन है। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेवी वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा। रामचंद्र शुक्ल। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है। निबंध, कहानी, संस्मरण, या फिर आत्मकथा। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है। तो हमारा सही उत्तर होगा निबंध। यानी पृथ्वीपुत्र जो है किस विधा की रचना है। निबंध की। हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न होगा। साहित्य और कला किसकी रचना है। सुमित्र नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की, या फिर यश की। तो हम आगे देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। साहित्य और कला किसकी रचना है। भगवत शरण उपाध्याय की। हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न होगा। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन हैं। हमारे विकल्प हैं केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, अशोक वाजपेयी, या फिर प्रेमचंद। हमारा सही उत्तर क्या होगा। अशोक वाजपेयी। बहुरी अकेला जो रचना है इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। अशोक वाजपेयी। और ये सारे प्रश्न जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से संभवतः एक दो प्रश्न आपको देखने के लिए भी मिल सकते हैं, इसीलिए मैं इनमें बता रहा हूँ। इन जो भी प्रश्न इनमें इस वीडियो में बनाए गए हैं तो उनको सिर्फ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो वन लाइनर के रूप में होगा। इसके पहले भी मैंने लेखक और रचनाओं से संबंधित एक वीडियो बनाया है, जीवन परिचय से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। यानी बहुत सारे वीडियो जो आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित हैं उनको मैंने अपलोड कर रखा है। खंड काव्य से संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है,
उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। यानी लगभग जो टॉपिक हैं मैंने कवर कर लिए हैं। जो भी टॉपिक छूट गए हैं उनको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको भी कवर कर लूँगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, यशपाल, नरेंद्र शर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? सही विकल्प का सही उत्तर हमारा क्या होगा? प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। आगे देख लेते हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल या फिर जैनेन्द्र? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा, तितली कृति की विधा क्या है? तितली कृति की विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर नाटक? हमारा सही उत्तर होगा उपन्यास। यानी तितली कृति की विधा क्या है? उपन्यास। आगे देख लेते हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या फिर यशपाल? सही उत्तर होगा प्रेमचंद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे जी या फिर रामचंद्र शुक्ल? आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञे जी। हम आगे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का एक नाटक कौन सा नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। यानी इनमें से एक नाटक ऐसा है जो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, और बाकी के जो नाटक हैं इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें से 3 नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के हैं, लेकिन जो एक नाटक है ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लहरों के राजहंस। ये जो लहरों के राजहंस है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। बाकी ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये 3 जो नाटक हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। हम आगे देख लेते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था लहरों के जो राजहंस हैं ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, तो इसके लेखक कौन हैं ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मोहन राकेश इसके लेखक हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर सुदर्शन हैं? तो यहाँ पर जो लहरों के राजहंस हैं इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। आगे देख लेते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपकी हिंदी विषय से संबंधित। मुझे उम्मीद है यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर मिलेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित, कोई किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या फिर जो भी आपके मन में कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो निश्चित तौर पर नीचे आ जाइए और कमेंट लिखिए। मैं आपके कमेंट देखूंगा। अगर किसी टॉपिक से संबंधित आपका जो कमेंट है उस टॉपिक पर वीडियो बनाना तो मैं ज़रूर उसको कवर करूंगा, और आप चाहें तो उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।